ज़्यादातर जगह पे ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। मैं साइकिल से जा रहा हूँ, अभी एटीएम जाना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ का तापमान है अभी 33 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली क्लाउडली रहेगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल पूरी तरीके से धूप निकला हुआ है। रेल गेट क्यों बंद है यहाँ पे? ट्रेन तो नहीं चल रहा है। ट्रेन चल रहा है क्या? एक ही ट्रेन चलता है जो लाइन का चेकिंग करता है हर रोज़, तो वो ट्रेन का जाने का अभी टाइम है, तो इसीलिए रेल गेट बंद है। रेल गेट बंद देख के मैंने सोचा था कि ट्रेन चालू हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना नहीं चल रहा है, तो रास्ता पूरा फंका है। तो प्राइवेट कार और बाइक चल रहा है ज़्यादातर, तो वो लोग रास्ता फाका देख के एकदम पूरा ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टोटो चालू हो चुका है। ओह, फाइनली बंधन बैंक का एटीएम आ चुका है। यहाँ से घुसा देंगे, साइकिल को छाँव में रख देंगे, तो धूप ज़्यादा है, गर्म हो जाएगा। फिलहाल तो एटीएम में है, लेकिन लाइन है, 2 लोग हैं। अंदर में एक है और बाहर 2 लोग हैं, तो 3 लोग। यहाँ पे छावा है, इसलिए मैं यहाँ पे आके रुका हूँ। मशीन स्लो है। एटीएम से पैसा उठा लिया है, अभी जा रहे हैं हम दुकान में। मिल्क प्रोटीन शैम्पूटा হবে দিন একটা। আর এই আমি আপনার দোকান থেকে নিয়ে গেছিলাম মাস্ক, 2টো মাস্ক লাগবে। কত দাম তাহলে? शैम्पूटा 95 और मास्क का कत पड़लो? 40 করে 80। शैम्पू ले लिया है, अब जाएंगे होम्योपैथी दुकान में। यूनिक होम्यो लेबोरेटरी मिल गया दुकान। आर्सेनिक 30 का क्या आछे? दी दिन दुटो। आर्सेनिक 30 पर शीशी पड़ रहा है 30। नाइट बल्ब देवे ना एक। देखा जाए तो लॉकडाउन का भी प्लस पॉइंट है बहुत सारे। देखिए, ऑफिस जो हम जिनके पास ऑफिस था, वो लोग ऑफिस का भाड़ा नहीं देना पड़ रहा है, घर में बैठ के ही काम कर सकते हैं, और ट्रैवल का भी कोई खर्चा नहीं है। आर्सेनिकम 30 के बारे में और लॉकडाउन के बारे में घर में जाके विस्तार से बात करते हैं। रेल स्टेशन में पूरी तरीके से एकदम फाका, कोई ट्रेन नहीं है। कितना साफ लग रहा है। तूफान आया, बहुत भारी बरसा हुआ, पूरी तरह से साफ हो चुका है स्टेशन। वाह, खराब भी लग रहा है। कितना बिजी स्टेशन था ये। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है। प्रोटेक्शन में रह के ही ऐसे सब कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कितने दिनों के लिए ऐसा करना पड़ता है। अम्फन का कहर देखिए, कितने सारे पेड़ पौधे गिर चुके हैं। जाने के टाइम पे भी रास्ते पे पूरा देखा था, आने के टाइम पे भी देख रहे हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आने के बाद लंच करके सो गया था। ब्लॉगिंग करने के लिए फैन ऑफ करके रखे हैं, नॉइज आएगा ऑडियो में, तो इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ चुकी है। धूप नहीं है, पूरा बादल छाया हुआ है बाहर, आप देख सकते हैं। आज मैंने बहुत काम लेकर निकला था, बहुत सारे काम, क्योंकि ये कोरोना वायरस के लिए बार बार मैं नहीं निकलता, और एक ही ड्रेस पहन के निकलता हूं मैं, क्योंकि वो ड्रेस मैं बाहर रख देता हूं। फिर जब जाना पड़ता है, मैं ज़रूरत होता है तो बाहर जाने के लिए, तो मैं वही ड्रेस पहन के चला जाता हूँ। उसके बाद आने के बाद वो ड्रेस छोड़ के मैं सैनिटाइज कर लेता हूँ अपने आप को नहा के। तो यही सिचुएशन चल रहा है। तो ज़्यादातर टाइम मैं दिन में एक ही बार बाहर निकल रहा हूँ अभी। आप सब ने देखा कि सुबह मैंने निकला था सामान लाने के लिए, बहुत ही ज़रूरी सामान था। उसमें सबसे ज़रूरी था, ये मैं दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ, आर्सेनिकम एल्बम 30, जो कि ये कोरोना वायरस का वैक्सीन मत समझिए, ये है होम्योपैथिक एक मेडिसिन है। इसका काम है कि शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको बूस्ट अप करना। ये कोरोना से लड़ता नहीं है। कोई भी बीमारी हो, किसी भी फ्लू हो, कोई भी कोल्ड हो, कुछ भी हो, इससे आपको बचाएगा, क्योंकि इसमें है इम्यूनिटी बूस्टर। ये है इम्यूनिटी बूस्टर। लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा, तो वायरस आपके अंदर जाने के बाद भी आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो लड़ेगा। वो जो इम्यूनिटी पावर का लड़ने का जो शक्ति देता है, वो देगा ये दवा जो है आर्सेनिकम एल्बम 30। ये होम्योपैथी, किसी भी होम्योपैथी स्टोर में आप जाके ले सकते हैं। थोड़ा दाना दाना करके वो उस फॉर्म में भी बिकता है, और लिक्विड भी बिकता है। मैंने लिक्विड लाया, क्योंकि लिक्विड में ज़्यादा पावर होता है, तो ये कम खाने से ही चला जाता है। 4 बूंद करके 3 दिन खाना पड़ेगा, उसके बाद ये 1 महीने के बाद फिर खाना पड़ेगा। तो यही है, ये मैं मेरे मम्मी पापा दोनों को खिलाऊंगा, और मैं खुद भी खाऊंगा। सबको पता चल चुका है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन जब तक नहीं आएगा,
इसी को लेके ही चलना पड़ेगा। सरकार को भी पता चल चुका है। मुझे लगता है कि देखिए इंडिया का सिचुएशन पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। हम लोगों को सबको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश में ही अगर सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू हो जाए तो क्या होगा ना कि अर्थव्यवस्था है हमारे देश का वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर देश लेके आ रहा है इंपोर्ट करके तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है, बहुत झमेला है, वो आने का ट्रैवल्स है, इसके साथ उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत हाई हो जाता है। तो अगर हमारे देश में ये प्रोडक्ट बनने लग जाए सारे प्रोडक्ट तो ये तो फ़ायदा है, हम लोगों का ही फ़ायदा है। लेकिन झट से चेंज नहीं होगा, कुछ साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम इस समय पूरे धैर्य के साथ हम अगर देश का साथ दें तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है जो लोग बाहर जाते थे घूमने के लिए देश के बाहर, वो लोग अब करेंगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश का ही फायदा होगा। जो पैसा लेके जाते थे ट्रैवल करने के लिए, ह्यूज अमाउंट पैसा खर्चा होता था उनका विदेश में, वो क्या करते थे, कमाते थे यहाँ पे, विदेश में खर्चा करके आ जाते थे। तो ये इससे क्या होता कि हमारा देश का इकोनॉमी प्रॉब्लम में पड़ जाता था। हाँ, ये बात है कि बाहर से भी बहुत सारे ट्रैवलर हमारे देश में ट्रैवल करने के लिए आता है, वो उसका बात अलग है। लेकिन हमारे देश में जो जनसंख्या है वो तो काफ़ी, जो हमारे वर्ल्ड में जो भी देश है, जो भी जितने भी देश है, उन सब से, बहुत सारे देशों से बहुत ज़्यादा है। किसी भी देश में अगर बिजनेस करना हो ना तो उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर मुनाफा कमाना है तो इंडिया में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर मार्केट हम बंद कर दे और हम खुद ही करें तो हमारा जो पॉपुलेशन है हम ही यूटिलाइज करें तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उन लोगों के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा ना, इसके साथ धीरे धीरे इंडिया का पोजीशन बहुत सारे देशों से अच्छा होने लगेगा। ऐसा भी हो कि होटल के संख्या बढ़ जाए, क्योंकि रूम नहीं मिलेगा, सब डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे तो सारे होटल बुक रहेंगे, तो नए होटल खुलेंगे, नए जॉब मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 पूरा एकदम सब ना एक, क्या बोलेंगे कि एक सिस्टम में आ जाएगा पूरा देश। देखिए जो लोग बाहर जाते थे मजदूरी करने के लिए बाहर के देश में, वो क्या करेंगे कि एक भाई खेती कर रहा है और दूसरा भाई बोले कि मैं खेती नहीं करूंगा, मैं मजदूरी तो यहाँ पे भी करूंगा, बाहर चला जाता है। तो वो बाहर जाना अगर रुक जाए इस कोरोना वायरस के लिए, कि ट्रैवल करना बंद हो जाए, तो क्या होगा कि सारे मजदूर लोग सब किसान में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे किसान का संख्या बढ़ जाएगा, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि हमारे जैसे देश, भारतवर्ष जैसे देश, ऐसे टाइप जो भी देश है, तो इस देश में अगर किसान बढ़ेंगे, खेती बढ़ेगा तो ही उन्नति होगा। क्योंकि हम अगर हमारा रूट को पकड़ के चले ना, कोई किसी भी देश अगर उसका रूट जहां से है वो रूट को अगर स्ट्रांग होगा तो उस देश को कोई नहीं हरा सकता। ये मेरा मानना है। तो ये गए ज्ञान मत समझिए, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये सही लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इसके ऑपोजिट आपको लगता है तो वो भी किस लिए लगता है तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो एकदम बेझिझक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि देखिए अब लॉकडाउन हट रहा है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आ सकता हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप सब लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और ये इस मोटिवेशन के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होता है। 6 साल होने को है मेरा कंप्यूटर, इस 6 साल में एक बार भी मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं किया, क्योंकि मेरा कंप्यूटर अब तक कभी भी मेरे साथ बिट्रे नहीं किया। अब लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो हो चुका है और मुझे थोड़ा अपग्रेड भी करना है, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ नया नया बहुत सारी चीज़ मैं सीख रहा हूँ दिन प्रतिदिन, तो वो सब चीज़ मुझे अप्लाई करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा फास्ट चाहिए कंप्यूटर, तो इसको फॉर्मेट करना अभी ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि 5 साल एक कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं हुआ है तो आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर से बेहतर हाल है, क्योंकि सब कुछ तो चल रहा है। तो मेरे पास बूटेबल डीवीडी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरे एक दोस्त है उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें बूटेबल पेन ड्राइव है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं वो लाने के लिए जाना पड़ेगा। अभी मैं निकलता हूँ, साइकिल से ही जाऊँगा अभी। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लॉगिंग करके कोई मज़ा नहीं है। आ चुके हैं मेरे फ्रेंड विश्वजीत, आ चुके हैं घर से, लेकिन मैं उनके घर पे नहीं गया क्योंकि कोरोना वायरस के लिए मुझे नहीं घुसाएगा। बोल रहे हैं कि नहीं घर पे नहीं लेके जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, मैं ही नहीं जा रहा हूँ।
तो ये है वो पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव जो मेरे ज़िंदगी में रंग लाने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैं लेके आ चुका हूँ वो पेन ड्राइव जो कि मेरा वक्त बदलने वाला है, जो मेरा ज़िंदगी में रंग लाने वाला है। वो पेन ड्राइव मैं लेके आ चुका हूँ क्योंकि जो मुझे दिक्कत हो रहा था जो काम करने के लिए, वो अब आसान हो जाएगा फॉर्मेट करने के बाद। 26 दिन है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा मेरा एंटीवायरस, तो उसको भी चेंज करना है। तो अभी मैं फॉर्मेट करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। और जिसने भी इतना तक वीडियो को देख लिया है वो लोग लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है इसीलिए तो आपने इतना तक देख लिया ना। तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।